बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 28 सूरह क़सस के वर्स नंबर 23 से लेकर वर्स नंबर 39 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ यू नाउ दैट कि लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पर ख़त्म किया था कि जब इजिप्ट में फ़िरौन के जुल्म सितम बढ़ गए, अब वो प्रॉफिट मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान का दुश्मन हो गया। तो इस मौके पर प्रॉफिट मोसेस ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन की खातिर मदियन की तरफ हिजरत फरमाई। अब जब आपने अल्लाह के दीन की खातिर अपना मुल्क ही बदल लिया, तो एज़ यू ऑल नाउ दैट कि एक लंबे ट्रैवल के बाद प्रॉफिट मोसेस जब मदियन पहुँचे, तो अब इस वक्त फाइनेंशली हालात भी कोई स्टेबल नहीं थे। एज़ यू ऑल नाउ दैट कि लास्ट 2 वीडियो से हम प्रॉफिट मोसेस की लाइफ में जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, किस तरह उन्होंने उसको टैकल किया और उससे हमें हमारी ज़िंदगी में क्या सबक मिलता है वो सीखा था ना। अभी उन्हीं चैलेंजेस को आगे ही कंटिन्यू है वो, और प्रॉफिट मोसेस के इस वक्त हालात भी अच्छे नहीं थे फाइनेंशियल तौर पर। अब जब वो मदियन पहुँचे एक लंबे ट्रैवल के बाद, अब 7 दिन हो चुके थे कि प्रॉफिट मोसेस ने कुछ खाया पिया नहीं था। आपको बहुत शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। अब आपने देखा कि एक कुआं है, कुएं के करीब बहुत हजूम जमा हुआ है, लोगों का ग्रुप है और वहाँ से लोग पानी पी रहे हैं, वहाँ से लोग अपने जानवर चरा रहे हैं, कुछ अपने जानवरों को वहाँ पर आकर पानी डालकर उधर से पानी पिला रहे हैं। अब प्रॉफिट मोसेस ने इस जगह पर देखा कि एक ग्रुप यहाँ पर पानी भर रहा है और साइड पे करके 2 फीमेल्स खड़ी हैं, दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। अब प्रॉफिट मोसेस उनके पास गए और उनसे मुखातिब हुए कि आप लोग अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रहे, आप लोग क्यों कुएं के पास नहीं आ रही। तो वो कहने लगी कि बेशक यहाँ पर अभी थोड़ा जमे गफ़ीर है, ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर साइड पे होंगे तो हम तब आगे जाएंगे। एक तो पर्दे का भी एहतमाम और दूसरा ये कि अभी हमें बहुत मुशक्क़त होगी जानवरों को पानी पिलाने में, बिकॉज़ रश है। जब रश कम हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे आखिर में। अब प्रॉफिट मोसेस ने देखा कि ये तो बहुत ही इनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, इतना वेट करना, और ये एक मुश्किल टास्क परफॉर्म कर रही है, एक मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानवरों को चराना भी। तो इस मौके पर प्रॉफिट मोसेस ने देखा कि करीब ही दूसरा कुआं है जो बंद था, जिसके ऊपर से उसे ढका हुआ था बहुत बड़े हैवी किस्म के पत्थर से, जो एक बड़े लोगों का ग्रुप मिलकर उठा सकता था। लेकिन प्रॉफिट मोसेस ने अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से उस पत्थर को ऊपर से हटाया और उन फीमेल्स को वहाँ ले गए और वहाँ उन्होंने अपने जानवरों को पानी पिलाया और वहाँ से वो पानी लेकर अपने घर की तरफ वापस गई। बल्कि यहाँ पर पहले वो प्रॉफिट मोसेस से बातचीत ही कर रही थी कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से अदा करते हैं कि हमारे ओल्ड फादर हैं, वो काफ़ी ओल्ड एज के हो चुके हैं और वो ये मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ती है। आप ज़रूर आइए हमारी तरफ, आप हमारे घर आइए, हमारे फादर से मिलिए आप। इस मौके पर वो प्रॉफिट मोसेस को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और इस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और यहाँ पर ये एथिक भी सिखाया लोगों को। और अब प्रॉफिट मोसेस आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे वो फीमेल्स भी आ रही हैं और बिल आखिर वो अपने घर तक प्रॉफिट मोसेस को ले जाती हैं। अब वो घर किसी आम पर्सन का नहीं था, वो जो फीमेल्स थी वो अल्लाह के नबी प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, साहबजादियां थी। अब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई। प्रॉफिट मोसेस प्रॉफिट शुएब से इस मौके पर मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट शुएब उनका वेलकम करते हैं और उनको खाना पेश करते हैं। प्रॉफिट मोसेस ने इस मौके पर खाना लेने से इनकार किया, कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैंने जो नेकी की है आप पर, मैं उसके एवज़ आपसे खाना लूँ।
प्रॉफिट शुएब ने कहा कि नहीं, मैं उसके इवज़ नहीं दे रहा, हमारे यहाँ तो ये चीज़ अच्छी समझी जाती है कि हम मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। इस मौके पर प्रॉफिट मोसेस ने उधर से खाना खाया और इसके बाद प्रॉफिट शुएब बाहर सेन में आते हैं अपने घर के। तो इस मौके पर बेटियां कहती हैं कि बाबा जान, आप इनको, ये जो शख्स आए हैं ये बहुत ग्रेट पर्सन है, ये काफ़ी नाइस पर्सनालिटी के मालिक हैं और ये नेक हैं, ये मुत्तकी शख्स हैं। आप क्या कीजिए कि आप इन्हें यहाँ पर जॉब के लिए रख लीजिए, आप इनको ये जानवर चराने की और दीगर छोटे मोटे काम करने की ड्यूटी पे रखिए और इन्हें आप सैलरी दीजिए ताकि इनकी भी गुज़र औक़ात हो, इनको यहाँ पर रहने के लिए भी रिहाइश मिल जाए और इनकी लाइफ भी ईज़ हो जाए। अब इस मौके पर प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम ने एग्री किया इस बात से और वो प्रॉफिट मोसेस के पास गए और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर हम काम के लिए रख लें, आप हमारे यहाँ रहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दोनों साहबजादियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। अब देखिए उन्होंने क्राइटेरिया क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि एक नेक शख्स है। अब देखें, जो लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते देखते हैं वो देखते हैं कि काफ़ी बड़ा बैंक बैलेंस हो, गाड़ियाँ हो, बड़े बड़े इमारतें बनी हो, बड़े बड़े घर बने हो, वेल सेटल्ड बिजनेस हो। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए क्राइटेरिया क्या देखा कि लड़का नेक है, बस ख़त्म बात है। अब प्रॉफिट मोसेस को उन्होंने कहा कि हम इस हक महर पे आपसे निकाह करना चाहते हैं कि आप 8 साल हमारे यहाँ, आप 8 साल हमारे यहाँ काम कीजिए, इस हक महर मैं अपनी बेटी आपको देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ड्यूटी को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, एग्रीमेंट डन हो गया, 8 से 10 साल मैं ड्यूटी करूँगा और हम इस काम के लिए अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं। आप देखें किस तरह एक मुश्किल तरीन हालात में, जब आपके पास रहने को रिहाइश नहीं है, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह ताला किस तरह प्रॉफिट मोसेस को बचपन में सबसे पहले अल्लाह ताला ने सिक्योर किया, जब मुश्किल तरीन स्टेट के हालात थे, दुश्मन के घर में ही पहुंचा दिया और वहीं पर वो बड़े होते हैं। उसके बाद जिस वक्त वो मुश्किल तरीन हालात स्टेट के बने, स्टेट आपकी जान की दुश्मन हो गई, तो आपने अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत की। जब आप बेआबू गया हो गए, जब आपके पास कोई किसी किस्म का फाइनेंशली भी कुछ नहीं था, आपके हालात बहुत सीवियर टफ हो गए, तो अल्लाह ताला ने आपको उस वक्त एक नेक बीवी भी अता कर दी, एक अच्छी जॉब भी अता कर दी और एक रहने को घर भी अता किया। बेशक पता ये चला कि अल्लाह ताला मुश्किल तरीन हालात में भी जब हम उस पर तवक्कल करते हैं तो वो असबाब पैदा कर देता है, वो रास्ते पैदा कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुश्किल तरीन हालात में भी डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो और अल्लाह पर तवक्कल पूरा रखें कि वो किसी को भी यूँ तन्हा नहीं छोड़ता जब हमारी उम्मीदें उससे होती हैं।